छोटे छोटे दिखाई देता होगा। हाँ। देखो, कल से लेट उठाओगे वो तो क्लास व्लास ना होगा शैतान। 5:30 बजे शुरू करेंगे, कहीं खत्म करेंगे जी। 10 मिनट होगा फिर भागने वाला शुरू ये कर दोगे। 5 बजे पक्के आ जाइए। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वो मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है सौम्या, वो वीडियो ऑन कीजिए। मेटल और नॉन मेटल चल रहा है ना। तो स्टार्टिंग में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिए थे मेटल का, है ना, वो मेलिएबल होता है, लस्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी था। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सा केमिकल? केमिकल प्रॉपर्टी में पहले आपको कल है कौन सा पढ़े थे बाबू? मेटल का बाबू है ना रिएक्शन बाबू विथ ऑक्सीजन के साथ। कोई भी मेटल बाबू ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। सौम्या वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक। ये कल हम लोग पढ़े थे ना। सोडियम का रिएक्शन करवाए थे ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम का करवाए थे, एल्युमिनियम का करवाए थे, बहुत सारे मेटल्स का करवाए थे ना। तो उसी में बाबू आगे कंटिन्यू करना है ना। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा बाबू कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, वो इसको केरोसिन ऑयल में क्यों डाल के रखते हैं। ठीक ना, जैसे बाबू आपको बताया था कल, अल्कली मेटल है ना। तो जो लिथियम हो गया, चाहे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, तो ये सबको बाबू है ना ये केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं ना। या पैराफिन पैराफिन करके अथी मोम में डाल कर, जैसे ये सोडियम है तो इसको ओपन एयर में नहीं रख सकता। ये सोडियम है ना, तो इसमें बहुत बहुत सारा केमिकल डाला हुआ रहता है, वैक्सीन टाइप का, है ना। अंदर देखो डाला हुआ है ना, खाली सोडियम नहीं है, खाली यहाँ देखो ये सब क्या केमिकल डाला हुआ है ना, व्हाइट व्हाइट देखो निकालता है। ये वाला जो लेयर है ना बाबू, है ना, तो ये क्या है, केमिकल है, पैराफिन है। ये जो सॉफ्ट वाला है पैराफिन है, ठीक। तो इसको ऐसे डिब्बा में क्यों रखते बाबू? अरे शैतान, जैसे ये वाला मेटल ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, ठीक, शांति समझो। ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, तेरा में कुछ नहीं डालल है। ये ऐसी है, ऐसी रखल है ना, ऐसी रखा हुआ है, कुछ नहीं इसमें डाला हुआ है ना। लेकिन बाबू जो भी सोडियम रहे, पोटेशियम रहे, है ना, पोटेशियम रहे भोला, तो इसको में बाबू, इसको में हम लोग क्या डालते हैं, क्या डालते हैं बाबू, है ना। कैसे दिखाए, कैसे दिखाएं, कहाँ गया जी, ठीक। चलो, इसको निकालोगे बाबू तो आपको इस तरह से बाबू देखो, वाइट वाइट मटेरियल निकल रहा है ना। तो ये क्या, इससे बाबू क्या करता है ना, ये रिएक्टिव जो सोडियम है, देखो निकल रहा है ना जी, है ना, बाकी सब मेटल में नहीं निकलेगा, है ना। तो ये क्या है बाबू, ये इसलिए डालते हैं बाबू, ये वैक्सीन है, ये पैराफिन क्या है, वैक्सीन है, वैक्स है, वैक्स है ना। तो इसका पर्पस क्या है बाबू, इसलिए बाबू इसको हम लोग डालते हैं सोडियम पोटेशियम में, कि सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम को बाबू खुले ऑक्सीजन में छोड़ दोगे, चाहे पोटेशियम को, है ना, चाहे लिथियम को, तो ये क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा, है ना। आग पकड़ लेगा वो, है ना, अगर थोड़ा सा हीट इसको मिल जाएगा तो क्या पकड़ लेगा, ये आग पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो इसी कारण हम लोग सोडियम पोटेशियम को हम लोग कहाँ डालते हैं, वो स्टोर करके ऐसे नहीं रख सकते हैं ना, उसको कहाँ स्टोर करोगे, केरोसिन ऑयल में स्टोर करोगे, चाहे वैक्सीन में स्टोर करोगे, है ना, वैक्सीन में स्टोर करोगे, ठीक ना। तो वही लिखा हुआ, वही क्या है आपको लिखा हुआ है ना, कि बाबू भाई लिथियम सोडियम पोटेशियम स्टोर इन केरोसिन ऑयल, है ना। तो क्योंकि बाबू लिथियम सोडियम पोटेशियम जो भी होते हैं सो रिएक्टिव, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं ना। तो जो रिएक्टिव होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में एकदम बढ़िया से सोडियम रखो, रब करके एकदम प्योर सोडियम, है ना, सनलाइट में डालो, देखो अपने से क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, है ना। आप ही सोचो शैतान, पानी में डालने से बाबू जब आग पकड़ लेता है तो थोड़ा सा हीट एनर्जी मिल जाएगा सनलाइट, तो क्या होगा, तुरंत आग पकड़ लेगा, है ना। इसी कारण इसको हम लोग क्या डालते हैं ना, तो आग पकड़ ले, कैसे फायर हो जाएगा, तो इस कारण इसको हम लोग कहाँ डालते हैं बाबू, स्टोर करके कहाँ रखते हैं, है ना बाबू। हम लोग केरोसिन ऑयल में, डब्बा में क्या केरोसिन ऑयल डालो, चाहे वैक्स डालो, वहां पे स्टोर करके रखो, है ना, ठीक। तो ये क्या था बाबू, अब बाबू आपको रिएक्शन भी क्या था बाबू, आपको हमको क्या पढ़ा रहे हैं, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपको बाबू पहले आपको पढ़ाए थे रिएक्टिविटी सीरीज, जब केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, तो ये आपको बताए थे रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे जैसे जैसे आओगे, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आओगे, रिएक्टिविटी सीरीज का ये रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में दो गो आपको फॉर्म बताए थे ना, एगो काना मोनो करके, है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। उसी में क्या बाबू, छोटा फॉर्म है। तो पोटेशियम के ऊपर भी क्या होता है, लिथियम होता है, शांति से समझते चलना। तो इसको याद कर, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इसको याद कैसे रखोगे, तो याद करने के लिए इसी तरह से आपको एक न्यूमेरिक्स बनाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई टू लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज को। कैसे याद करोगे, प्लीज, पी से हो गया पोटेशियम, एस से हो गया सोडियम, है ना, सी एस से हो गया कैल्शियम, सी एस से मेरा क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, सी एस से मेरा क्या हो गया, पहला पहला लेटर देखो, सी एस से पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी एस से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, सी एस से बाबू कार्बन, सी से कार्बन, सी नहीं, सी से कार्बन, जेड से जिंक,
आई से आयरन, टी से टीन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एस से सिल्वर और जी से गोल्ड, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना ही चाहिए हर हाल में, ठीक है ना। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, है ना। तो पी से क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, एस से सोडियम हो गया, सी से कैल्शियम हो गया, एम से मैग्नीशियम हो गया, ए से एल्युमिनियम हो गया, सी से कार्बन हो गया, जेड से जिंक हो गया, आई से आयरन हो गया, टी से टीन हो गया, एल से लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना। ठीक। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है वह ऑक्सीजन से क्या करेगा, तेजी से रिएक्शन कर लेगा। ऑक्सीजन से क्या करेगा, तेजी से रिएक्शन कर जाएगा। इसके ऊपर भी क्या होता है, लिथियम होता है। इसके ऊपर क्या होगा बाबू, यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो क्या होता है, सबसे ऊपर में लिथियम होता है ना, LiTHium, लिथियम होता है। ठीक। तो ये सब जो है बस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या बाबू ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, तेजी से रिएक्शन कर लेगा। आपको हमने क्या बता रहे, रिएक्शन ऑफ बायोमेटल विथ ऑक्सीजन। तो ये सब जो एलिमेंट है क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्शन करेगा। ये थोड़ा उससे कम तेजी से रिएक्शन करेगा। और ये सब जो एलिमेंट है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या करेगा, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। जैसे आप गोल्ड देखते हो, तो गोल्ड देखते हो तो मम्मी का गोल्ड होता है ना जी, गले का हार होता है ना, वो गले वाला सोना वाला तो हार होता है। तो देखते हो 5 साल 10 साल के बाद भी वैसी चमक चमक करते रहता है, क्या रहता है, चमचम करते रहता है। क्यों सर, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या होता है, कम रिएक्टिव करता है। वही आयरन देख लो, तो आयरन मेरा क्या करता है बाबू, आयरन पे देखते हो बाबू, कुछ दिन छोड़ दो, 1 महीना 2 महीना छोड़ दो, तो उस पे क्या बैठ जाता है, रस्ट बैठ जाता है। क्यों सर, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन करके क्या बता, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है ना, आपका रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है ना। तो वही है, जैसे आपका आयरन है तो धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। आयरन आपका क्या करेगा बाबू, धीरे धीरे, आयरन इसका होता है लोहा, तो धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, है ना। ठीक। और सोडियम पोटेशियम बाबू तुरंत तेजी से रिएक्शन कर देगा। तो इस तरह से आपका क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको याद रखना, इसको हर एक में यूज करेंगे, अभी फिर यूज करेंगे इसको, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो ये मेरा कौन था, रिएक्शन ऑफ बाबू, है ना बाबू, रिएक्शन किसका था बाबू, है ना बाबू, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ। ठीक। आगे हमको क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ पानी के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, है ना, वाटर के साथ। ठीक। तो वाटर के साथ भी वही बात है ना बाबू, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बाबू है ना, ऊपर है वो क्या होगा, तेजी से रिएक्शन करेगा। और जो बाबू किसके नीचे सर, तो यहाँ ध्यान देना, हाइड्रोजन से जो ये ऊपर है ना, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताए थे ना जी, है ना। हाइड्रोजन से जो ऊपर है उसका क्या होगा, वाटर के साथ वो तेजी से रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट है पानी के साथ नहीं रिएक्शन करेगा। कैसे, समझाते हैं समझाते हैं समझाते हैं, समझते चलना है ना, समझते चलना है ना। नेक्स्ट बाबू देखो, तो वही कह रहा, तो पहले बाबू रिएक्शन बाबू मेटल है ना, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो मेटल है बाबू, वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन क्या बनेगा, गैस बनेगा। सब याद रखना, जैसा मेटल बाबू ऑक्सीजन के साथ कल रिएक्शन बताए थे, उसी तरह से मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कुछ कुछ केस में मेटल ऑक्साइड बनेगा। बताते हैं कैसे मेटल ऑक्साइड बनेगा। पहले याद रखो, मेटल प्लस वाटर मिलकर क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक। क्या करियो संजना, कैमरा डाउन कीजिए बोले, बैठ के छत पर से खलेती करे। ठीक है ना। तो मेटल प्लस वाटर मिलकर क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। याद रखना, जैसे सर जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है ना, सोडियम मेरा क्या है सर, मेटल है, सोडियम मेरा क्या है, मेटल है। तो मेटल प्लस H2O, H2 मेरा क्या है सर, वाटर है, H2O क्या है, शर्मा बाबू मोबाइल रोटेट करो, बोला कैसे इतनी सब मोबाइल में दिखाई देता है, ऐसे करो। शैतान है, छोटे को डिस्प्ले में कैसे दिखाई देता है जी। तो सोडियम हो गया, अब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस H2O गैस निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, हीट। अरे सोडियम को पानी में डाला ना जी, तो सोडियम को पानी में डाल दिया, तो सोडियम को जैसे ही पानी में डाल दिया बाबू, तो क्या निकला वहां से, ये बुलबुला निकला, है ना। देखा नहीं बाबू, आपका क्या निकला, गैस निकल रहा था, धुआं निकल गया ना, कितना ज्यादा धुआं फैल गया था, है ना। तो क्या था, हाइड्रोजन गैस था। और आग भी पकड़ गया, आग भी पकड़ लिया ना, तो वो क्या निकल गया, हीट निकल गया। और सोडियम का पानी बाबू, जब पानी में डालने पर देखता है सोडियम का पानी कैसा होता है ना बाबू, प्योर वाटर नहीं रहता, वो थोड़ा सा मिल्की टाइप का हो जाता। तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। वो क्या इस फॉर्म में हो गया, एक्वस फॉर्म में, क्या हो गया, एक्वस फॉर्म में, है ना। तो ये आपका रिएक्शन था, है ना। सोडियम का रिएक्शन H2O के साथ, है ना, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। याद रखना, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट निकलेगा। बनता कैसे है सर, तो शांति से समझना। H2O है बाबू, तो H2O कैसे निकले, H2O है बाबू, तो HOH होगा। H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है, एगो ऑक्सीजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम एगो ऑक्सीजन एटम, शांति समझना। तो H2O में होता क्या चीज है बाबू, क्या होता है शैतान, क्या होता है, देखो। अब रिएक्टिविटी सीरीज है,
ठीक, समझो यहाँ से H2O, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सर, H2O को अरेंज करोगे तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिख सकते हैं ना। H2O को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से HOH होता है। ठीक, ठीक सर। इधर कौन है, सोडियम है, इधर कौन है, सोडियम है। शांति समझता चलना है जी। क्या कर रहा है शुभ शैतान, धर्मवीर, इसका अंधेरा है जी। शुभ, लाइट वीडियो ऑन करो जी शुभ, शुभ बाबू, ढीठ हो गया ये सब। शुभ, पिटाई खोजता है, 5:30 बजे था, आज का एब्सेंट आपका कर दिया, आएंगे उसी दिन कूटेंगे शुभ। ठीक है ना, 5:30 बजे आते हो ना, आज का आपका एब्सेंट कर दिए हैं जिस कुछ। मोबाइल चार्ज नहीं था। तो इसे बाबू मोबाइल रात भर देखेगा तो चार्ज कैसे रहेगा, शांति नहीं से समझो। यार, नहीं तो इसी चार्ज थोड़ी चार्ज थोड़ी हो जाता है। देखो, आपको बाबू सोडियम का रिएक्शन करवाना है H2O के साथ, तो H2O को अरेंज कैसे करोगे, HOH में। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो बॉन्ड है बाबू, ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। अगर सोडियम बाबू है ना, सोडियम क्या करेगा बाबू, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, शांति समझना। तो ये बॉन्ड कब कब टूटेगा, अब यहाँ पे आपको, यहीं पे आपको डाउट क्लियर होगा, ये जो बॉन्ड है कब कब टूटेगा। तो अगर जो एलिमेंट आ रहा है रिएक्शन करने के लिए वह हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, तब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। अब समझना। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग देखेंगे सर, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से नीचे जो भी एलिमेंट है, जैसे आपको मान लो किसी बेंच पे बैठना है, तो स्टूडेंट को हटाओगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताएं। तो अगर आपसे वह बहुत ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो उससे बाबू आपको हटाने का हिम्मत होगा नहीं ना। तो उसी प्रकार बाबू, जो आपका एलिमेंट आइटम आ रहा है रिएक्शन करने के लिए, अगर हाइड्रोजन से वह आने वाला जो बाबू एलिमेंट है ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्ट्रांग तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अगर जो आ रहा है ना, अगर हाइड्रोजन से क्या है, कम रिएक्टिव है, तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा और वो उस केस में पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। तब हमको पता कैसे चलेगा सर कि जो एलिमेंट आ रहा है वह हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसके लिए बाबू आपको क्या याद रखना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जो भी एलिमेंट है, यहाँ हाइड्रोजन है ना जी, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी एलिमेंट है सारा क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से ऊपर जो भी एलिमेंट है ना, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम का, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब सारा का सारा ऊपर वाला जो भी है सारा का सारा क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो जैसे बाबू ये, तो मतलब ये सब हाइड्रोजन से ऊपर वाला ये सब जो भी एलिमेंट है वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, इसके नीचे जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब वाटर से रिएक्शन नहीं करता, ये सब क्या करता है, वाटर से रिएक्शन नहीं करता है ना। देखते हो कॉपर है ना, अब बाबू सोना को पानी से साफ करता है ना जी, पानी उनी से देखते हो, स्नान स्नान करते हो, ऐसा थोड़ी कि सोना गल जाता, क्योंकि सोना क्या होता है बाबू, है ना, पानी से रिएक्शन नहीं करता, सिल्वर नहीं करता है ना, कॉपर नहीं करता पानी से रिएक्शन वगैरह है ना। बाकी ऊपर वाला जो भी है बाबू ये सब क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा। अब कोई रिएक्शन बहुत तेजी से होगा, कोई रिएक्शन क्या होगा, बहुत स्लो होगा, है ना, शांति समझते चलना। कोई रिएक्शन बाबू, कोई भी एलिमेंट है बाबू, तो वह पानी के साथ क्या करेगा, तेजी से रिएक्शन कर लेगा, कोई धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे करेगा। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है वह वाटर के साथ तेजी से रिएक्शन करेगा, और जो धीरे धीरे नीचे आते जाएगा वह पानी के साथ क्या करेगा, धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर बाबू जो सबसे ऊपर में है रिएक्टिविटी सीरीज में, वह पानी के साथ क्या करेगा, बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, है ना। जैसे पानी में डालोगे, सोडियम को पानी में डाले थे, है ना, कैसे एकदम आग पकड़ लिया फटाक से, है ना। ठीक, कुछ जैसे अल्मुनियम है, तो अल्मुनियम को पानी में डालो तो नहीं आग वो पकड़ेगा, है ना, तो बहुत स्लो रिएक्शन करेगा, है ना, बहुत स्लोली रिएक्शन होगा। ठीक है ना, शांति से समझते चलना। तो वही है, यहाँ पे समझो, सोडियम है, पानी है, पानी को कैसे लिखेंगे, HOH। तो HOH लिखेंगे बाबू, तो जो एलिमेंट सोडियम आ रहा है, सोडियम बाबू क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे सर, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, सोडियम है ऊपर में ना बाबू, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से H क्या होगा, हट जाएगा, यहाँ से H हट गया, तो यहाँ से H हट जाएगा भोला, तो एगो बॉन्ड यहाँ खाली होगा, तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NOH बन गया। क्या बन गया, NaOH बन गया, है ना। अभी हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन है तो बाबू एक एक बाबू, जैसे मान लो बाबू ये सोडियम है, वाटर है, तो बहुत सारे सोडियम और वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए ना जी। तो इस तरह से और दूसरा भी मॉलिक्यूल्स होगा, उसमें भी इसी तरह से रिएक्शन होगा। तो वहां से बाबू क्या होगा, दूसरा हाइड्रोजन जुट के, अरे शैतानी, जो रिएक्शन हो रहा है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना। आपको एटम मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट पता है ना? ऐसा तो नहीं ना कि एक एटम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एगो H प्लस फैला मॉलिक्यूल्स है, दूसरा फिर दूसरा से H निकलेगा, तीसरा से H निकलेगा। तो ये H जुट के क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है बाबू, है ना, मेटल का रिएक्शन होता है किसके साथ, वाटर के साथ। क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। और हीट तो आग तो निकलबे करता, हाट आग क्या होता है, निकलता है। तो ये सब बाबू जो रिएक्शन है बाबू, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन ही कर लेता है। ठंडे ठंडे पानी, ठंडे मतलब कहने चिल वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर जो होता है, सोडियम है वो नॉर्मल वाटर से भी क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है ना, रिएक्शन कर लेता है। ठीक, तो वही लिखल है यहाँ, मेटल प्लस वाटर मिलकर क्या, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक, ऑल द मेटल्स, मैग्नीशियम सर। आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। ऑल द मेटल्स बाबू डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सारे के सारे मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। कैसे पता चलेगा, तो जो मेटल बाबू हाइड्रोजन गैस के नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों सर, क्योंकि जो मेटल रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन आखिर होता कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन हटता है, H2O में से क्या होता, H2 है ना, तो H2O के H है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो तोड़ने वाला क्या आज जो आने वाला आदमी है बाबू, जो आने वाला एलिमेंट है ना, वह मजबूत रहेगा तभी ना इस बॉन्ड को तोड़ पाएगा जी। ठीक है ना। तब मजबूत कैसे, मजबूती कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट आने वाला क्या कितना ज्यादा स्ट्रांग। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना, नहीं याद रहेगा कूट देंगे पकड़ के, कोई मुंह माने, क्योंकि इसका बहुत हर एक चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है ना। ठीक ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद रखना। ठीक, तो हाइड्रोजन के जो ऊपर रहेगा वो उतना तेजी से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन के जाके अपने जुड़ जाएगा। तो जो मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन करेगा, NH बन गया, H2 बन गया, हीट बन गया, है ना, हीट का आप जनरेट हो गया। तो वही लिखल है, ऑल द मेटल्स बाबू डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सारे का सारे मेटल क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। एज मेटल प्रेस्ड लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज बाबू आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन से नीचे वाला रिएक्टिव नहीं होता, रिएक्टिव नहीं होता, है ना। ठीक, तो ये मेरा कौन था बाबू, ये मेरा सोडियम था। इसी तरह से क्या है बाबू, है ना, पोटेशियम का, पोटेशियम भी क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, पोटेशियम भी क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो नीचे पोटेशियम लिखल है, बैलेंस करने ला ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ना। तो ये पोटेशियम है प्लस HOH हो गया, है ना, ये वाटर है, H2O क्या वाटर है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो K के साथ OH जाके चिपक जाएगा और प्लस H2 हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है बाबू, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। ये भी क्या होता है, कोल्ड वाटर के साथ क्या होता है, आसानी से रिएक्शन कर लेता है ना। तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लिख लो इसको नीचे, ऊपर लिखते बाबू, KOH मेरा क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ठीक, ऊपर लिखते हैं भूला। तो इस तरह से मेटल का रिएक्शन आपको करना है, ऑक्सीजन के साथ होता है और पानी के साथ होता है, पानी में भी और है। ठीक, टाइम पे आप बहुत हाँ, ठीक, टाइम पे आप जी, बहुत ही सब लेट से आता है, शैतान कख नहीं पढ़ाएंगे, कहिया सिलेबस खत्म करेंगे, ऐसे रवैया रहेगा तो जी। नेक्स्ट बाबू, ये दूसरा रिएक्शन है ना, पोटेशियम का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ। मैग्नीशियम वाला भी आ रहा है, बर्दाश्त करो तो। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये जो है बाबू पोटेशियम है, कौन है, पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ, H2O क्या बनेगा। तो H2O क्या है बाबू, ऐसे ना स्ट्रक्चर है जी, शांति से समझना, HOH है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे आके कौन हाइड्रोजन हट जाएगा, KOH बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा, KOH बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा और प्लस हीट निकलेगा, यही होगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट, ये क्या है, पोटेशियम है,
ये आपका पोटेशियम है, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। तो ये ठंडा पानी से भी कोई कुछ एलिमेंट बाबू ठंडे वाटर से भी क्या करते हैं, आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं ना। ये क्या आपका है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो मेटल रिएक्शन करके क्या बनाता है, पानी के साथ मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और उधर क्या है, हीट है, क्या निकला, हीट निकला। तो ये जो दोनों रिएक्शन है वो सोडियम पोटेशियम का हाईली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है, तब ना वो देखते नहीं वो आग पकड़ लेता है। ये दोनों जो रिएक्शन है भोला, ये क्या हाईली रिएक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो ये क्या होता है, इजिली बाबू क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकला, हाइड्रोजन गैस से क्या होता है, फ्लेमेबल होता है। तो ये रिएक्शन क्या, हीट निकल रहा है, वहीं से क्या निकल रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो वही हाइड्रोजन गैस क्या होता है, आसानी से क्या करता है, आग पकड़ लेता है। क्या होता है, आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है ना। सोडियम को पानी में डालो, है ना, डाल के बताए थे ना जी। तो वो क्या होता है, वो देखते हैं वो है ना, वहाँ फट फट की आवाज आएगा दम, है ना, अपना सोडियम क्या होगा, पानी में तेज से इधर उधर घूमने लगेगा, और क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेता, आग पकड़ लेता है, ठीक। चूंकि बाबू ये ऐसा बोली, सुतल हो बाबू, दिस नहीं रिएक्शन, सर। ये जो रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन है, दीज टू रिएक्शन, ऐसे कर दो, दीज टू रिएक्शन, दीज टू रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है बाबू, हीट जनरेट होता है, एक्सोथर्मिक, है ना। मतलब क्या होगा, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलता है, क्या निकलता है, हीट जनरेट होता है। तो जैसी हीट जनरेट होगा, बगल में क्या रहता है, पास ही में क्या रहता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस निकलता है, नीचे से गर्मी मिल रहा है, तो वही हाइड्रोजन गैस आपको क्या होता है, आग पकड़ लेता है ना। दीजिए टू रिएक्शन है बाबू, हाईली एक्सोथर्मिक बाबू। हाई एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट जनरेट होता है ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता है। तो हीट अगर लेगा तो एंडोथर्मिक है, हीट दे रहा है तो एक्सोथर्मिक। ड्यू टू विच बाबू, ड्यू टू विच द हाइड्रोजन गैस, द हाइड्रोजन गैस फॉर्म, द हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैचेज फायर। क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, कैचेज फायर, है ना। तो ये जो सोडियम पोटेशियम है, लिथियम भी है, लिथियम भी, ऐसा नहीं है, लिथियम भी है, लिथियम भी है, तीनों है, तीनों है श्वेता, ठीक। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। धर्मवीर समझ में आता है जी। नेक्स्ट बाबू, आज 3 4 को बच्चा नहीं आया। कैल्शियम के साथ क्या हाल चाल है सर, तो कैल्शियम में आग नहीं पकड़ता, कैल्शियम बाबू चूना, देखेंगे चूना से तन कल खोजने गए, मिलवे नहीं किया। कैल्शियम मेरा मेटल है सर, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा, है ना। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, अब प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और प्लस यहाँ भी हीट निकलता। तो इस रिएक्शन में वो कैल्शियम में है ना, कैल्शियम लाओगे पानी डालोगे ना, तो वहां से देखना बुलबुला निकलेगा, क्या निकलेगा, बुलबुला। जो भी यूटेंसिल से वो क्या होता था, गर्म। घर में पहले चूना होता था, अब ना डिस्टेम्पर है, वो पहले चूने होता था। तो बहुत सारा है ना, कैल्शियम लाया थी, ये लाया, चूना लाया जाता था ना। घर को पॉलिश कैसे करते थे, चूना पोतैया पहले कैसे होता था। अब ना बाबू आपका घर बाबू ये पेंट से होता है, पहले हम लोग चूना से करते थे। तो चूना लाया, चूना में पानी डाले, उसमें क्या डाल दिया यार बाबू, नील डाल दिए। पहले नील आता था, नील जानते हो इसाक, नहीं जानते हो, कौन कौन नहीं जानता है जी। उजाला नील प्रचार सुना है जी आप लोग जी, उजाला का नील आता था। यस सर अरे पता है। सर। हाँ हाँ। व्हाइट कपड़ा को हम लोग बाबू नील डाल डाल कर पहनते थे, ब्लू, है ना, पुराना वर्ल्ड वाला फैशन था। तो चूना लाया, पानी लाया, एकदम नील ला दिया, है ना, डाल दिया, और उससे घर को एकदम पोत दिया, है ना, ठीक है ना। तो वही चूना है। तो चूना को बाबू पानी में डालोगे तो वहां क्या निकलेगा, बुलबुला टाइप का निकलेगा, देखेंगे आज खोजेंगे, याद रहेगा तो आपको ला कर दिखा देंगे। तो इसमें बाबू आग नहीं पकड़ता है, दिस हीट इज बाबू, ये क्या आपका कैल्शियम है,
हर एक रिएक्शन को बारे में आपको ध्यान रखना। ये कैल्शियम हो गया, ये आपका वाटर हो गया, कोल्ड वाटर, ये क्या आपका वाटर है, तो ठंडा वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है। शुभ शैतान समझ में आता है जी? तो यस सर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मेटल का हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। तो इसमें बाबू आग नहीं पकड़ेगा, है ना, जैसे सोडियम पोटेशियम में आपको आग पकड़ लेता करके तो दिखाइबे कि सोडियम को पानी में डालते है ना। इसमें बेचारा में आग नहीं पकड़ता, क्योंकि बाबू कैल्शियम क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। कैल्शियम यहाँ पे है ना, तो लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव होने के कारण ये क्या होता है, आग नहीं पकड़ पाता। द हीट प्रोड्यूस बाबू, इस रिएक्शन के नीचे लिखेंगे द हीट प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। समझते चलना, हर एक रिएक्शन को समझते चलना। ये अभी कौन सा कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर कर रहे हैं। इजलेस which is not sufficient ए धर्मवीर सुध गया जी? नो सर। धर्मवीर, हाँ तो अब याद रखना बाबू, अब आप लोग को पीटेंगे आके, अब कोई मर्सी नहीं, सब एक्टिविटी सीरीज सब कम से कम कंप्लीट रखना। विच इज नॉट सफिशियंट टू बर्न द हाइड्रोजन। नेक्स्ट बाबू मैग्नीशियम का आते हैं बाबू। मैग्नीशियम पे आते हैं। ये वो गया कौन जी, संजना गई शैतान, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। आज छुट्टी है बाबू। समया, यस सर। आज तो टीचर डे का बल्ले बल्ले। समय टाइम से कहाँ नहीं उठती हो जी? जल्दी लिखे बाबू। लेट हो लेट आपका सवेरे कब होता है जी? नेक्स्ट बाबू मैग्नीशियम, जल्दी लिखे। तो मैग्नीशियम बोला बाबू मेरा ठंडा वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, यही आपका क्या है, मैग्नीशियम है। वीडियो आपको दिखाएंगे। ये जो आपका, लिखो जल्दी से। लिख लिया जी धर्मवीर? लिखा कहाँ है, आज तो लेटेस्ट है क्या था। नेक्स्ट बाबू, मैग्नीशियम में याद रखना जी, दो गो रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम याद रखना बोला मेरा, आप लोग बाबू गलत कर दोगे। देखो मैग्नीशियम बाबू ठंडा पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे कहने का मतलब क्या है सर, ये मैग्नीशियम है, ये क्या बोला, मैग्नीशियम है ना। ये आपका मैग्नीशियम का रिबन है, इसको क्या कर दो, पाउडर कर दो, मिक्सी में पीस के इसको क्या कर दो, पाउडर कर दो। ठीक है सोमिया, वीडियो ऑन करो जी, धर्मवीर ऑन करो, है ना, ये मैग्नीशियम है। तो इसको पानी में डाल दोगे ना तो वैसे पड़ा रहेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन इसको किस में डाल दो बाबू, हॉट वाटर में। क्या करो, हॉट वाटर में डाल दो, है ना। तो देखिएगा मैग्नीशियम का बाबू क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ना। मैग्नीशियम जो सोल्यूशन होगा उसके ऊपर क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा, लेयर बन जाएगा, है ना, लेयर। नॉर्मल स्टेट में मैग्नीशियम को पानी में डालोगे तो नहीं रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। तो मैग्नीशियम क्यों सर, क्योंकि मैग्नीशियम मेरा यहाँ पे तो लेस रिएक्टिव है ना। तो नॉर्मली बाबू है ना, जैसे मेरा सोडियम पोटेशियम को पानी में डाल दिया, आग पकड़ लिया, तो मैग्नीशियम में वो बात नहीं होता। इसके लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीशियम के लिए गर्म पानी चाहिए। कैसा चाहिए पानी, गरम गरम चाहिए। कौन पानी चाहिए, गरम गरम पानी चाहिए। ठीक। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन बाबू गर्म पानी के साथ करते हैं, है ना, वाटर में। कैसा, गर्म वाटर। शांति से समझना, यहाँ पे दो बात है, यहाँ पे मैग्नीशियम का दो रिएक्शन है। मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ बाबू,
वाटर है, H2O है, तो H2O में ये वाटर है। कैसा वाटर चाहिए? हॉट वाटर चाहिए। कैसा चाहिए? हॉट वाटर। पानी कैसा चाहिए? गरम गरम पानी चाहिए, ठीक। तो बनेगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और प्लस क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, हीट वगैरह उसमें निकलता नहीं है, रेललेस रिएक्टिव है, ये तो हीट हमको इसको दे ही रहे हैं ना बाबू, ठीक। अब इसको बैलेंस करने की बात है, तो बैलेंस करना आप लोग। ये हॉट वाटर है। इसी मैग्नीशियम को बाबू अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करते हो, मैं इसी मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? स्टीम के साथ। कहने का मतलब क्या बाबू? ये ध्यान देना, दोनों रिएक्शन अलग है आपको बाबू। मैग्नीशियम में बाबू, जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है ना जी। तो इसी मैग्नीशियम को अगर आप स्टीम ले आते हो, H2O क्या है? वाटर ही है, लेकिन कैसा फॉर्म में? गैस फॉर्म में। मतलब ये क्या होना चाहिए? स्टीम होना चाहिए। तो उस केस में ये क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये ध्यान देना। उस केस में मेरा क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये दोनों मैग्नीशियम का रिएक्शन है। मैग्नीशियम का बाबू पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो देखना पड़ेगा पानी कौन सा दिल है ना। ठंडा पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, पानी गर्म रहेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और पानी वही वेपर रहेगा, स्टीम रहेगा, तो मैग्नीशियम का क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। दोनों अंतर होता है। अगर एग्जाम में आएगा तो गलती कर बैठेगा। यहाँ लिखेगा वो क्या? मैग्नीशियम लिख देगा, नीचे स्टीम लिख देगा, हाइड्रोक्साइड बना देगा। नॉर्मल बच्चा यही करेगा ना जी, कि मैग्नीशियम का रिएक्शन है ना, वाटर के साथ लिख देगा तो क्या बनता है? मैग्नीशियम प्लस वाटर मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो MgOH करेगा, क्या कर देगा? गड़बड़ कर देगा। देख लेना किस टाइप का पानी। स्टीम रहेगा तो ऑक्साइड बनेगा, है ना, ऑक्साइड बनेगा, ठीक। इसको बैलेंस करने की बात है भोला मेरा। बैलेंस करो जी, बैलेंस करो इसको जी। कैसे करेगा जी? मैग्नीशियम कई गो है? हाँ, बैलेंस करो बाबू। हाइड्रोजन दो गो, यहाँ हाइड्रोजन दो गो, और यहाँ हाइड्रोजन दो दो चार गो हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन दो गो कर दो, तो चार गो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कई गो जी? ऑक्सीजन दो गो यहाँ हो गया, ठीक। और यहाँ भी ऑक्सीजन दो गो हो गया। बैलेंस हो गया जी। हाँ जी, बैलेंस तो हो गया जी। वाह, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ बैलेंस करो जी। मैग्नीशियम यहाँ कई गो? एक गो। यहाँ हाइड्रोजन दो गो, यहाँ हाइड्रोजन दो गो, बैलेंस है। ऑक्सीजन एक गो, ऑक्सीजन एक गो है। मैग्नीशियम ये है, बैलेंस है। ये बैलेंस है, ये क्या है? बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, तो इसमें क्या लिखेंगे भोला मेरा? मैग्नीशियम बाबू है ना, मैग्नीशियम बाबू मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ बाबू कोल्ड वाटर। यहाँ में क्या क्या लिखे? मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ, डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। इट रिएक्ट ओनली विथ हॉट वाटर। इट रिएक्ट्स, सर तो ऊपर लिखे हैं सर वाटर का हॉट है। आता मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ध्यान देना, ठीक है ना। मैग्नीशियम मेटल बाबू है ना, ठंडा ठंडा पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एंड हाइड्रोजन गैस। लेट से आओगे बाबू, बहुत कूटेंगे शैतानी सबको। धर्मवीर वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, इसका बाबू ये स्टीम के साथ बाबू तेजी से रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम, ये सब ध्यान देना, ठीक है ना। मैग्नीशियम है ना बाबू, रिएक्ट्स वेरी रेपिडली, रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विथ स्टीम, रैपिडली विथ स्टीम,
अब बनता क्या, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, क्या बनता, ऑक्साइड बनता, मैग्नीज मेटल का ऑक्साइड बनता। ध्यान देना, रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लिखिए। क्लियर कंप्लीट हो गया जी। धर्मवीर शैतान हो गया बाबू साहब, क्या अभी भी बाकी है? हुआ है धर्मवीर कि नहीं हुआ बाबू? यस क्लियर सब कंप्लीट हो गया जी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का क्वेश्चन सब बन गया ना? अब मोह माया नहीं बाबू, कोई मोह माया नहीं। जल्दी लिखिए, आप तो खाली पिटाई चलेगा जी। बेछूट एकदम बेछूट पिटिए। लिखिए बाबू, इसमें और एक दो रिएक्शन है बाबू, मैगी मेटल का है ना बाबू, पानी के साथ और एक दो गो है। उसके बाद हम लोग एसिड के साथ पढ़ेंगे, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। टाइम से आना, समय लेट से आते हमेशा आती हो।